The next big thing in cricket is... Well, he's already sort of made a little bit, but Ruturaj Gaikwad, I reckon. अगर मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट टी20आई में सेंचुरी स्कोर करने के बाद और टी20आई में 23 मैचेस में 623 रन्स और ऑलमोस्ट 40 का एवरेज होने के बावजूद भी आपको टीम में जगह नहीं मिलेगी और आपकी जगह पे उनको सिलेक्ट किया जाएगा जिनके स्टैट्स भले ही आपसे कम क्यों ना हो, तो आप शॉक मत होइएगा क्योंकि यही हो रहा है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। क्यों नहीं बना पा रहा है ऋतुराज गायकवाड़ इंडियन टीम में अपनी जगह? क्या उन्हें अच्छे पीआर की जरूरत है या क्या है इसके पीछे का पॉलिटिक्स? जानते हैं इस वीडियो में गायकवाड़ को इग्नोर करने का सच। ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करने वाले बहुत ही कम एज से क्रिकेट में अपना करियर बनाने का निश्चय कर लिया था। मात्र 19 साल की उम्र में ऋतुराज गायकवाड़ ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू कर लिया। रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र टीम की ओर से खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आते ही इन्होंने अपनी छाप छोड़नी स्टार्ट कर दी। इसी सीजन वो महाराष्ट्र के लिए विजय हजारे ट्रॉफी भी खेलते हैं जिसमें 7 मैचेस में 444 रन बनाए और थर्ड लीडिंग रन स्कोरर बनते हैं टूर्नामेंट के। इतने बड़े टूर्नामेंट में लीडिंग रन हिटर की लिस्ट में होने की वजह से क्रिकेट सर्किट में सब उन्हें नोटिस करने लगे थे। उनके टैलेंट को सबने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिसका मेन रीजन था उनका रन स्कोर करने की एबिलिटी के साथ साथ उनका क्लास, टेक्निक और काम डिमीनर। इसके बाद अगले 2 साल तक उन्होंने बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट खेला जिसकी वजह से उन्हें अब पूरे इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था। इस टाइम पीरियड में इन्होंने इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया ब्लू और इंडिया अंडर 23 के लिए भी खेला। 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स के टीम ऑफिशियल्स सेलेक्टर्स की नजर गायकवाड़ पर पड़ी। गायकवाड़ के काम टेम्परामेंट, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी और ग्रो करने की भूख को देखकर दिसंबर 2018 के ऑक्शन में सीएसके ने बेस प्राइस में 20 लाख में गायकवाड़ को अपनी टीम में शामिल कर लेती है। 2019 के सीजन में तो उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलता है, बट उन्हें एमएस धोनी जैसे ग्रेट कैप्टन के साथ और भी बड़े प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है जिससे वो आगे के लिए तैयार हो रहे थे। फिर आता है 2020 का आईपीएल सीजन। इसके बाद गायकवाड़ के लिए सब कुछ बदलने वाला था क्योंकि उन्होंने कैप्टन एमएस धोनी को बहुत इम्प्रेस कर रखा था अपनी प्रैक्टिस परफॉर्मेंस से और उन्हें मौका भी मिलने वाला था, बट उन्हें कोविड हो जाता है इसी दौरान। जब तक वो फिट हुए उनका डेब्यू बहुत लेट हो चुका था। अपने डेब्यू मैच में ही वो गोल्डन डक पर आउट हो जाते हैं। इसके बाद अगले मैच में सिर्फ 5 रन, देन अगले मैच में फिर से डक पर आउट हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है जिसका मतलब 3 मैचेस में सिर्फ 5 रन। वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर गायकवाड़। इतनी तगड़ी बैक स्टोरी और शुरुआत इतनी बेकार, किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था ऐसा। देखा जाए तो ये सीजन सीएसके के लिए भी डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि सीएसके 11 मैचेस में से 8 मैचेस हार चुकी थी। जिसके बाद एमएस धोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि उन्हें सीएसके के यंगस्टर में वो स्पार्क नजर नहीं आती। गायकवाड़ ने इस बात को दिल पे लगा लिया और अगले 3 मैचेस में 3 हाफ सेंचुरी लगा दी। ओपनिंग करते हुए 2 बार नॉट आउट भी रहे और अपनी टीम को तीनों मैच जिता दिए और इस तरह ऋतुराज के लिए ये सीजन पॉजिटिव नोट पर खत्म होता है। इसके बाद 2021 आईपीएल जो बनता है गायकवाड़ का लाइफ चेंजिंग सीजन और वी कैन से टर्निंग पॉइंट फॉर हिज क्रिकेट करियर। जैसे आप सब जानते होंगे 2021 का आईपीएल सीजन कोविड की वजह से 2 फेजेस में हुआ था। फर्स्ट फेजेस में मार्च से लेके अप्रैल तक जिसमें 7 मैचेस खेले गए थे, उसमें गायकवाड़ ने 2 हाफ सेंचुरी लगा दी थी जिसकी वजह से वो इंडियन टीम सिलेक्टर्स की नज़र में भी आ गए थे। जुलाई 2021 में श्रीलंका के अगेंस्ट टी20 सीरीज में उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है और वो अपने डेब्यू में तो सिर्फ 21 रन ही बना पाते हैं। ऐसी डेब्यू को वो बुलाना ही चाहेंगे। इसके बाद जब सितंबर में आईपीएल का फेज 2 स्टार्ट होता है तो उन्हें समझ आ चुका था कि वो किसी अपॉर्चुनिटी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते और उन्हें अब अपना 100% देना ही पड़ेगा। मुंबई इंडियन के अगेंस्ट नॉट आउट 88 रन बना दिए और देन अपनी फर्स्ट आईपीएल सेंचुरी अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, वो भी सिर्फ 60 बॉल में बना दिए। जिसके बाद इन्हें सहवाग, श्रीकांत जैसे प्लेयर्स से भी तारीफ सुनने को मिलता है। इस सीजन गायकवाड़ सीएसके और आईपीएल के हाईएस्ट रन स्कोरर बनते हैं और सीएसके आईपीएल 2021 की विनर भी बन जाती है। इसके बाद आता है 2022 का आईपीएल सीजन जिसमें गायकवाड़ का डाउनफॉल देखने को मिलता है। आईपीएल में जहां पिछले सीजन उनका एवरेज 43 था, वहीं अब वो सिर्फ 26 का रह जाता है, बट स्टिल सीएसके के हाईएस्ट रन स्कोरर रहते हैं वो इस सीजन भी, क्योंकि सीएसके के सभी प्लेयर्स ही इस सीजन फेल होते हैं। इसके बाद उन्हें ओडीआई टीम में भी डेब्यू करने का मौका मिलता है, बट एक सिंगल मैच अपॉर्चुनिटी में वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। ऋतुराज का इंडियन टीम में रोल कुछ खास लग नहीं रहा था क्योंकि उन्हें ना ही लगातार मौके दिए जा रहे थे और जब मिलते भी थे तो वो बड़े रन्स में बदल नहीं पा रहे थे। बट ऋतुराज ने अपने आप को प्रूव करने के लिए डोमेस्टिक मैच में परफॉर्मेंस देना बंद नहीं किया, लगातार अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे ताकि सिलेक्टर्स उन पर भरोसा दिखाएं और इसी साल 2022 में ऋतुराज गायकवाड़ विजय हजारे ट्रॉफी में एक ओवर में 7 छक्के लगा देते हैं और ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन जाते हैं
6 बॉल्स और एक बॉल नो होती है इस ओवर में और उस पर भी वो 6 जड़ देते हैं। इसके बाद आता है 2023 का IPL सीजन और इसमें भी इनका परफॉर्मेंस बरकरार रहता है और ये इस सीजन 16 मैचेस में 590 रन बना देते हैं, जहां इनका स्ट्राइक रेट 130 के आसपास रहता था, वो अब 147 तक पहुंच चुका था। इस सीजन में ही धोनी ने ऋतुराज को कैप्टेंसी के लिए देखना स्टार्ट किया। ये सीजन गायकवाड़ और CSK के लिए अच्छा जाता है और CSK विनर भी बनता है IPL 2023 का। इसके बाद 2023 में एशियन गेम्स में ऋतुराज को टीम इंडिया स्क्वाड में एज अ कैप्टन की भूमिका के तौर पर चुना जाता है और ऋतुराज गायकवाड़ अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते भी हैं और इंडियन टीम एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतती है। इस बार नवंबर 2023 में आता है गायकवाड़ के लिए अब तक का टफेस्ट इंटरनेशनल चैलेंज, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 5 T20I मैचेस का सीरीज। इसके लिए गायकवाड़ को भी चुना जाता है, बट फर्स्ट T20I में जायसवाल के साथ हुए मिसकम्युनिकेशन बिटवीन विकेट्स एंड कंफ्यूजन के कारण बिना बॉल खेले रनआउट हो जाते हैं। ऋतुराज को रियलाइज हो जाता है कि ऐसी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी और अगले ही T20I में जड़ देते हैं अपनी हाफ सेंचुरी एंड देन अगले ही मैच में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की बेस्ट इनिंग फर्स्ट T20I 100, वो भी ऑस्ट्रेलिया टीम के अगेंस्ट। सिर्फ 57 बॉल्स में 123 रन्स नॉट आउट। और इस महीने ही इंडिया और साउथ अफ्रीका में ODI सीरीज हुई, इसमें भी ऋतुराज को मौका दिया गया, बट इसमें भी वो कुछ खास नहीं कर पाते। 19 दिसंबर 2023 में खेले गए ODI मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के बाद अब तक गायकवाड़ ने एक भी T20I मैच में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। इन्होंने अभी तक 6 ODI में, जिसमें एक मैच में इन्होंने हाफ सेंचुरी भी लगाई है, बट इन मैचेस से हम उन्हें जज नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ये मौके लगातार मिले भी नहीं हैं और एक मैच के बाद महीनों का गैप भी देखा जाता था। फैंस को ये नहीं समझ आ रहा था कि एक डिसेंट परफॉर्मेंस के बाद भी ऋतुराज को बैक क्यों नहीं कर रही BCCI। बाय द वे, इसके बाद आता है 2024 का IPL सीजन, जो कि गायकवाड़ के लिए नए चेंजेस लेकर आता है क्योंकि MS धोनी CSK की कैप्टेंसी छोड़ देते हैं और ऋतुराज का हम्बलनेस, टेक्निकली और टैक्टिकली सूझबूझ को देखते हुए धोनी और CSK ऑफिशियल्स कैप्टेंसी की कमान ऋतुराज को सौंप देते हैं। और ये सब की शुरुआत बहुत पहले से ही हो चुकी थी। MS धोनी बताते हैं कि ऋतुराज उन्हें सलाह देते रहते थे मैच के दौरान, जो कि टीम को हेल्प भी करती थी। माही भाई ऋतुराज से बहुत इंप्रेस होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। भले ही इस सीजन ऋतुराज CSK को प्लेऑफ्स में नहीं ले जा पाते, बट प्रेशर में रन स्कोर करना जरूर सीख जाते हैं और IPL 2024 में विराट कोहली के बाद सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बनते हैं। 14 मैचेस में 583 रन स्कोर करके 4 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी भी जड़ते हैं। IPL खत्म हुआ और T20I वर्ल्ड कप टीम भी अनाउंस हुई। IPL 2024 सीजन में सेकंड हाईएस्ट रन बनाने वाले प्लेयर का नाम मिसिंग था, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला था, बट फैंस ने भी खुद ही समझा कि टॉप ऑर्डर में रोहित, कोहली, जायसवाल हैं, तो ऋतुराज के लिए मौका कहां से होगा। बट इसके बाद T20I वर्ल्ड कप के बाद होने वाले टूर्नामेंट में हम गायकवाड़ को देख पा रहे थे, जिसमें उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट T20I सीरीज में क्विक 49 रन्स और 77 रन्स की एक मैच विनिंग नॉक्स भी खेली। इसके बाद सबको लगने लगा था कि ऋतुराज इंडियन टीम में स्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, बट ऋतुराज के लिए ये मुश्किलें बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज होने वाली थी, जिसमें ऋतुराज का नाम मिसिंग था। अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। इसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट हुए टेस्ट सीरीज और T20I सीरीज में भी उन्हें इंडियन टीम में जगह नहीं मिली। देन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुई T20I सीरीज में भी टीम में से नाम मिसिंग था और अब इंग्लैंड के अगेंस्ट T20I सीरीज में भी नहीं चुना गया। कंटिन्यूसली T20I में परफॉर्मेंस देने के बाद भी इन्हें स्क्वाड में तक जगह नहीं दिया जा रहा। प्लेइंग 11 तो दूर की बात है। ऋतुराज जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी को मौका ना देकर क्या BCCI गायकवाड़ जैसे क्लास, टेक्निक, टेम्परामेंट से भरपूर खिलाड़ी के टैलेंट को वेस्ट कर रही है, या क्या सच में ऋतुराज अनलकीस्ट प्लेयर हैं, या ये क्रिकेट पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं? क्या है इसके पीछे का सच? आप इसके बारे में राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में।